अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। लाहौर में एक वाकया पेश आया। आमिर गुजर नामी एक वेलफेयर ट्रस्ट चलाने वाले शख्स ने अफ्तारी करवाना चाहिए, चौक के अंदर वो अफ्तारी करवाना चाहते थे। ट्रैफिक वार्डन वहां पे आ गए। अब दोनों की गुफ्तगू चल रही है। बड़ा अजीबोगरीब सा मामला है। आमिर कहता है कि मैं यहाँ पे अफ्तारी करवाना चाहता हूँ, और ट्रैफिक वालों से कहता है तुम्हें इजाजत किसने दी, तुम यहाँ पे रश कर दोगे, फिर को बम फाड़ जाएगा तो क्या होगा। तो ये इस तरह की बातें उनकी चल रही हैं। वो कह रहे इस बात के लिए किसकी इजाजत लेनी है जी, मैं नेकी का काम करना चाहता हूँ, आप मुझे रोक रहे हैं। और फिर इन द एंड ऑफ द डे होता ही है कि एसपी ट्रैफिक आते हैं, उन्हें कहते हैं चले आप यहाँ पे अफ्तारी करवा ले। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ना, इसको बड़े गौर से आपने सुनना है। ये वीडियो तो आपने देख ली होगी, और इसमें चल क्या रहा है, बहस क्या हो रही है। इसमें ट्रैफिक पुलिस वाला 100% राइट कह रहा है, बात ट्रैफिक पुलिस वाला ठीक कह रहा है, कानून की बात वो ठीक कह रहा है। वो ये है कि आपके पास इजाजत होनी चाहिए, या आप कहीं पे भी इस तरह की एक्टिविटी करना शुरू कर दें तो उससे ट्रैफिक डिस्टर्ब हो सकती है। बिल्कुल दुरुस्त बात उसने की। और जो लड़का है गुजर, उसने एक गलती कर दी। गुजर साहब, आपने गलती ये की, आप सारी जिंदगी इस पाकिस्तान में लाहौर में आपने मोटर बाइक चलाई है, आपने गाड़ी चलाई है। यार आप 100 रुपए का नोट देते, आप चले जाते हैं, तो इसको 200 रुपए आप देते, साथ एक बॉक्स देते आप अफ्तारी का। ये क्यों नहीं आप वो, मैं कहता हूं रोड के बीच बह के अफ्तारी कराओ। यार खुदा को माने, ये पुलिस वाले ने जो कानूनी बात की है उससे मैं सहमत हूं, मैं मानता हूं कि वो ठीक कह रहा है। लेकिन ओ भाई, आपको जो 1 करोड़ यहां पे और नाजायज मामलात हो रहे होते हैं वो तो नजर नहीं आपको आते, और फिर खुद इन्वॉल्व होके जो आप 2 नंबरियां करते हैं, 100, 500, 20, 50 भी जो आप पकड़ते हैं, तब आपको लॉ नजर नहीं आया, कानून नजर नहीं आया। कहा जाता है जी बड़ा नोबल कॉज है अफ्तारी करवाना, बड़ा नेकी का काम है, और इसी तरह कानून नाफिज करना भी नोबल काम है, ये भी अच्छी बात है। तो बिल्कुल दुरुस्त, कानून पहले नाफिज होना चाहिए जी, नोबल कॉज फिर हो जाना चाहिए। लेकिन 100 रुपए में बिक जाता है ये कानून, 500 में बिक जाता है ये कानून। आपने कितने बगैर हेलमेट वाले छोड़े, आपने कितने अफसरों के बच्चे छोड़े, आपने कितने पकड़ के 100 लेके छोड़ा। आपको पता था ये छोटा बच्चा है, ये आगे जाके एक्सीडेंट करेगा। कितने हादसे हुए आपकी इग्नोरेंस की वजह से, वो नहीं देखना। लेकिन एक बंदा अफ्तारी करवाने आ गया। अच्छा, एक और इसकी गलती है गुज्जर की। वो गलती ये है कि तुमने रिटेलिएट किया, तुमने आगे से बातचीत की, अपनी राय रखी। ये नहीं पसंद कानून को कि इस मुल्क में कोई अपनी राय रखे या तनकीद करे, ये कानून को नहीं पसंद। गुज्जर साहब, आप इस मुल्क के शहरी हैं, आपको पता होना चाहिए ये बादशाह है, इनको गुलाम लोग पसंद है। सर झुके हुए, नजरें नीचे, जी हुजूर, जी मेरे आका, ये कहें तो आप ठीक है, तो आप सेफ हैं। अदरवाइज अगर आपने उठा लिया, उसे कह रहा है तुम्हारी अफ्तारी जेल में। जो बंदा लोगों को अफ्तारी करवाने आया उसको कह रहा है तुम्हारी अफ्तारी जेल में होगी। ऐसा अब लाओ ना। तो कानूनी तौर पे तो बात उसकी ठीक है, लेकिन इखलाकी तौर पे ये बात गलत है। एक शख्स अगर अफ्तारी का सामान लेकर आया है, असूली तौर पे बनता ही है। हमने सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क में, जहाँ पे कानून की इतनी बालादस्ती है, वहां पे भी ये देखा है, हरम के अंदर मस्जिद नबी के अहाते में भी अगर कोई इस तरह लंगर तकसीम करने वाला आ जाए तो वो बड़े तरीके से, लेकिन वो लंगर तकसीम करते हैं, और उस पे वो कहते कुछ नहीं है। वो कहते हैं ठीक है, ये तो सदका कर रहा है, नेकी का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये है कि अगर वो किसी को अफ्तारी करवा रहा है, और फिर आप उन मुल्कों में देखें रमजान में अफ्तारियां होती कैसे हैं, बंदे पकड़ पकड़ के आपको कह रहे होते हैं ये लें अफ्तारी करें। और यहाँ पे अगर किसी ने जुर्रत कर ही ली है अफ्तारी करवाने की, तो उसको कह रहा है कि तेरी अफ्तारी तो मैं जेल में करवाऊंगा। सो साबित ये हुआ कि सबसे ज्यादा जिसकी चलती है पाकिस्तान में वो है हमारे कायदे आज़म, और अगर वो मौजूद नहीं है आज दुनिया में तो उनकी तस्वीर जो है वो भी चलती है। गुजर साहब को वो चलानी चाहिए थी। आप, मैं कहता हूं, चौक को छोड़ें लाहौर के, आप जिधर मर्जी आप बैठ के, तो आप मोटर पे बंद करके करवा लेते, इन्होंने कहना था ठीक है। सो ये है हमारा कानून, ये है आज का वाकया, आपके साथ शेयर करना था। आप अपनी राय जरूर दें कि ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होना चाहिए।